आज भी हमारे देश में बहुत सारी भ्रांतियां हैं सेक्स की टाइमिंग को लेके कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, मतलब कितना लंबा ये जो प्रोसेस है ये चलना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारी टेंशन हो जाती है कि मेरा जो टाइमिंग है वो कम है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि आपका जो टाइमिंग है वो कम है। तो आज का मेन टॉपिक यही है, हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि कितना टाइमिंग होना चाहिए, कितना टाइमिंग सही है और कब प्रॉब्लम होती है। और आप ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है आपका टाइमिंग सही हो लेकिन आप गलत तरीके से सोच पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे कि जो एक टाइमिंग होता है सेक्स का वो कितना होना चाहिए, मतलब ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितना लंबा ये चलना ठीक है, नॉर्मल है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि आपको शायद पता नहीं है तभी आप इस टॉपिक को देखने आए हैं। तो आज के वीडियो का मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि हमारे देश में जो सेक्स एजुकेशन है वो बिल्कुल जीरो है। क्योंकि मैं इसीलिए ये बात बोल रही हूँ कि जब भी हमें बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ाया जाता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है, तो उसको आज भी बहुत ही लाइटली लिया जाता है, उसको समझाया बहुत कम जाता है। कुछ ऐसे स्कूल हैं या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे टीचर्स हैं जो कि इसको छेड़ते ही नहीं है कि खुद ही पढ़ लेना, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको सब कुछ पता है? तो ऐसा नहीं होता है। तो उन टीचर्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी से जुड़ी हुई बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, लेकिन ये सोच क्या सही है? आप मुझे खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जरूर बताएंगे। और बहुत जरूरी बात यही है कि हमें हमारी बॉडी के बारे में जानने का पूरा हक है, और स्पेशली जिन टॉपिक्स पे हम बात कर ही नहीं सकते हैं उनके ऊपर तो हमें जरूर बात करनी चाहिए, वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स से। तो जो भी मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है, उसके बाद आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कितना टाइमिंग होना चाहिए। तो मैं इसको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी, अगर आप समझते हैं इस बात को। तो पहला है रील टाइम। देखिए, रील वर्सेस रियल आपने बहुत सुना होगा। एक तो होता है रील कि जो आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं या फिर आप फोन देखते हैं, उनमें जो टाइमिंग दिखाया जाता है, कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं कि वो 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उनका कुछ टाइमिंग ही नहीं है। लेकिन वो बातें बिल्कुल सच नहीं होती हैं, क्योंकि वो कुछ कैमरा जो है उसके इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे टेक्स में वो किया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा है कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बेचना चाहते हैं टाइमिंग के नाम पे, तो उस वजह से भी ये आपके माइंड में भ्रांति हो गई है, ठीक है। अब दूसरा है रियल। रियल में कितना होना चाहिए? अगर ये आपको पता चल गया तो आप शायद कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपका टाइमिंग कम है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिनका टाइमिंग कम होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि जो सेक्स एजुकेशन है वो नहीं है, इसी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में भी जो टॉपिक्स होते हैं मेन, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, जिनके ऊपर हम किसी से बात नहीं कर सकते, मोस्टली हमारे माँ बाप से हम नहीं पूछ सकते हैं, अगर हम पूछते हैं हमारे दोस्तों से पूछते हैं तो वो भी हमारे जैसे ही हैं, या फिर हम गूगल करके देखते हैं तो भी हमें बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए, एक और बहुत ही एक बुरी खबर क्या है कि जो हमारा इंडिया है उसमें एक्चुअल में टाइमिंग सबसे कम है। और देशों के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसी रिसर्च हुई हैं जिनमें इंडिया का जो टाइमिंग है वो सबसे कम मिलता है। और एक और देश जिसके बारे में हम बात करें, टर्की, उसका भी टाइमिंग बहुत कम है, मतलब जो मेल है उनका सेक्स का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम है। और इसका मेन कारण क्या है? सेक्स की एजुकेशन नहीं होना, हमें सही तरीके से नहीं पता होना, जिसकी वजह से हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका मेन कारण क्या है? एक तो सोशल है कि हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से है कि हम इश्यूज पे बात ही नहीं कर सकते हैं खुले। अगर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो लोग पता नहीं कैसे कैसे बातें करते हैं कि इसको क्या दिक्कत है, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो डॉक्टर के पास ना जाके खुद ही इलाज कर ले, ठीक है। एक कंडीशनिंग हमारी ऐसी ही होती है। अब देखिए, कुछ ऐसे परिवार होते हैं तो उस परिवार में क्या है कि कुछ इस तरीके की कंडीशंस बन जाती है कि जो कपल है उनको टाइम ही नहीं मिलता है। एक छोटा परिवार है, मतलब एक छोटा सा घर है जिसके अंदर पूरी फैमिली रहती है, उनके बच्चे हैं, तो उनको जो अपना रिलेशन बनाने का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम मिलता है।
और जब भी उन्हें टाइमिंग मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं, नहीं तो कोई आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब भी हम बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं तो हमारा टाइमिंग ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो मेन कारण यही हो गया कि उनके पास इतना स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत जल्दी करना पड़ता है और फिर उनको इस तरीके की आदत हो जाती है, वो इसी तरीके से उनका जो टाइमिंग है वो सेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फोन देखते हैं, तो अगर ये देखते हैं तो भी आपके माइंड में यही चलता है और आपका जो टाइमिंग है वो एक्चुअल में कम हो जाता है। थर्ड क्या हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, आपको लत हो गई है, तो इससे क्या होता है कि मास्टरबेशन में क्या है कि आप सोचते हैं कि कोई देख ना ले, इस वजह से आप जल्दी से जल्दी उस काम को खत्म करना चाहते हैं। तो यही कारण होता है मेनली कि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप उस जो ऑर्गेज्म है उस स्टेट तक आप पहुंच जाएं और आपका जो काम है वो खत्म हो जाए। अगर आप कोई पुरुष हैं और आप अपने सेक्सुअल हेल्थ को लेकर टेंशन में हैं, मतलब आपको हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव की समस्या हो कि वो जब आप रिलेशन बनाते हैं तो बीच में ही तनाव चला जाता है, या फिर तनाव आना ही कम हो गया है, मतलब आपको ईडी की समस्या हो गई है, या फिर आप टाइम बहुत कम लेते हैं, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मतलब आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहती हूँ जो कि है मिस्टर्स कंपनी का ये कॉम्बो पैक आता है। इसमें ये कैप्सूल होते हैं, बोल्ड फोम एंड कैप्सूल्स, जो कि मिस्टर्स कंपनी के हैं, और यही इसमें एक क्रीम आती है जिसका नाम है एनहेंस क्रीम, जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पे मसाज करनी होती है। ये कैप्सूल आपको खाने के लिए होते हैं। तो इस कॉम्बो पैक में सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहला हम ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल जो कि है लिबिजा, जो कि क्या काम करता है, आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एक ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल है, 100% टेस्टेड और नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि बना हुआ है आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से। तो ये क्या काम करता है, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उनके साइड में भी जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा होता है। ये अच्छा होने की वजह से आपकी जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है, मतलब जो तनाव नहीं आता है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सफेद मूसली। हम सब जानते हैं जब भी सफेद मूसली खाते हैं तो वो पुरुषों के शरीर में नेचुरल तरीके से क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपकी जो डिजायर है वो बढ़ जाती है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एक तरीके से आने में हेल्प होती है, आपकी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने का काम करती है। ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है इसमें ये एनहेंस क्रीम, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को मसाज करने के लिए होती है। अब इससे क्या होगा कि इससे आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर होती है L-आर्जिनिन, जो कि आपके जो ब्लड वेसल्स जो होती है उनको रिपेयरिंग का काम करती है, जिससे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा हो जाए और आपको इरेक्शन में सुधार महसूस हो। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि है लौंग का तेल। अगर आपका टाइमिंग कम है तो उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी को रोकने का काम करता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है तो उसको ये कम करने की कोशिश करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब कभी कभी ड्राइनेस फील होती है तो उसकी वजह से भी आपका जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है। तो इसके अंदर एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी ड्राइनेस को कम करता है और थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपने कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड आप यूज करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ इस तरीके के सिग्नल्स होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि जिनको थोड़ा टाइम लगना चाहिए रीएब्जॉर्ब होने में, लेकिन वो टाइमिंग जो है वो कम हो जाता है, वो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। केमिकल्स जो कि हमारी कोशिकाओं से निकलते हैं ब्रेन में, वो वापस से रीएब्जॉर्ब होने की वजह से आपका जो टाइमिंग है वो फटाफट चला जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको फटाफट क्या चाहिए, एक सुख चाहिए। ठीक है, तो ये भी कारण होता है। और लास्ट में आपको बताऊंगी कि सेक्स की एजुकेशन ना होना ये भी बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि हमें नहीं पता हम सही बातें किससे पूछें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेन जो आप जानना चाहते हैं कि जो टाइमिंग है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, एक टाइमिंग होता है एडिक्वेट टाइमिंग। ये क्या है कि अगर आपका ये जो टाइमिंग है 3 से 7 मिनट तक है तो क्या है, वो ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 मिनट से 7 मिनट अगर किसी का इसके बीच में टाइमिंग है तो कोई भी गलत ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजायरेबल। अगर 7 मिनट से भी किसी का ऊपर है, 7 से 13 मिनट तक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजायरेबल। वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है कि आपका टाइमिंग ज्यादा है। ठीक है, और
अगर 10 से 30 मिनट तक है या फिर उससे भी ज़्यादा है, 40, 45 इस तरीके से है, तो वो बहुत ही लॉन्ग टाइम है। और इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी जो फीमेल पार्टनर होती है उसको भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो एक जो प्रोसेस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही लंबा चले तो ही बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब दोनों पार्टनर जिस टाइम पे सेटिस्फाइड हो जाएं, चाहे वो टाइम कितना भी कम क्यों ना हो, वही उनका बेस्ट टाइमिंग होता है। तो आपको ये मापने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि मेरा टाइमिंग इतना है, ठीक है। बस आपको एक दूसरे को समझने की जरूरत है कि आपकी फीमेल पार्टनर को कितना टाइम चाहिए और आप कितना उसको टाइम दे पा रहे हैं। अगर आपका टाइमिंग कम है तो उसको और ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, राउज कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा आप फोरप्ले वगैरह करेंगे तो उसका भी टाइमिंग कम हो जाएगा, तो आप दोनों का टाइमिंग मैच हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, जो कि आपके माइंड में क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम कब है। तो प्रॉब्लम होती है जब ये टाइमिंग लेस देन 3 मिनट्स होता है, मतलब 3 मिनट से कम। अगर हम बात करें तो किसी किसी का मान लीजिए 1 मिनट का भी टाइमिंग नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। आधे मिनट का ही किसी का टाइमिंग है तो दिक्कत है। तो जो एक एवरेज मानते हैं कि अगर 3 मिनट से ऊपर है, मतलब एवरेज जो टाइमिंग है वो कितना है, 5 से 5.4, मतलब इतना अगर मिनट तक आप लास्ट करते हैं तो ये टाइमिंग परफेक्ट है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है फिर कि आप दोनों का टाइमिंग जो है वो मैच नहीं हो पा रहा है, बस यही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि फीमेल को जो उसकी स्टेज होती है ऑर्गेज़म की वो बहुत ही लेट आती है इन कंपैरिजन टू मेल। तो अगर उन दोनों को आप इक्वल कर लेते हैं तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये टाइमिंग भी है वो आपका मैच हो जाएगा। तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपका टाइमिंग कम है, ठीक है। तो अगर आप मेल हैं और आपका टाइमिंग कम है तो आप फीमेल को क्या कर सकते हैं, पहले उसको आप रेडी कीजिए उस चीज के लिए, ताकि आपका जो टाइमिंग है वो मैच हो सके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में हम ये बात करेंगे कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं कि वो टेक्निक्स क्या हैं जिनके थ्रू आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आशा करती हूँ कि आज आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और यहाँ पे जो आपको कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप इसमें जाके और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको देख सकते हैं। टाइमिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, साइज को लेके भी एक वीडियो बनाया था, ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।